Hi everyone, I am Supriya, second year MBBS student AIMS Patna and I score 145 out of 180 in NEET Physics 2023। और ये पूरी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप पूरा एंड तक वीडियो देखना। ये 3 महीने बचे हैं, उसमें आपको एक्चुअल में क्या फॉलो करना है ये मैं बताऊंगी। अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, सब कुछ ठीक है, पर इन 3 महीने में सिर्फ यही फॉलो कर सकते हो तुम, और इसके अलावा तुम और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। तो जितना मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जितने भी तुम्हारे नीट में फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने उसको पूरा मास्टर प्लान मैंने सेट किया है। इसमें मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है, जोन्स में डिवाइड किया है। आज मैंने पूरा दिन बैठ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके मैंने पूरा एक मास्टर प्लान निकाला है, जिसमें मैंने चैप्टर्स को रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में सेट किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जितना भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नीट में 12th के फिजिक्स के आते हैं, और ये बता दूँ 12th की फिजिक्स आसान होती है कंपेरेटिवली 11th के। और तुम कोई ऐसा चैप्टर लेकर के बैठ गए जो नीट में वेटेज भी कम है और उसको ज़्यादा पढ़ करके नीट में पता नहीं, श्योर भी नहीं है कि हम उसमें स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मैंने पूरा डिवाइड किया है। सबसे पहले तो तुमको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम्हें 10 से 15 घंटे अब देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, लाइक 8-9 घंटे फिजिक्स करो। अगर तुम्हारा बिल्कुल जीरो लेवल पे है या फिर ऐसा है कि तुम थोड़ा सा पढ़े हुए हो, तो भी तुमको ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। मैं चैप्टर्स बता रही हूँ उसको सीरीज में लिखना, और चार्ट पेपर में जितने भी मैं चैप्टर्स बता रही हूँ उसको लाइन से लिख लेना। तो तुम सोचो ना, तुम उस चैप्टर को ज्यादा फोकस करो जिससे नीट में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम ज्यादा ग्रोथ करोगे। और अगर तुम बैठ गए वो चैप्टर लेकर के जो नीट में क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं और तुम उसमें घिसे जा रहे हो, श्योर भी नहीं है कि नीट में वो सही होगा नहीं क्वेश्चन, तो वो करने में तुम ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। और लास्ट के 3 महीने तुमको हर एक चीज़ सोच समझ के करना है। तो मैं चैप्टर्स की लिस्ट बता रही हूँ, चैप्टर्स की लिस्ट लिखो। और तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने वो चैप्टर जीरो से नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से भी नहीं पढ़ा है, तो भी मैं एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। देखो, तुम वन शॉट खोलो फिजिक्स वाला के, तुम वन शॉट लेक्चर्स देखो, और वो साथ साथ जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। उसका डायरेक्ट स्विच कर देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तुमको 32 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बुक्स आती हैं, तुम अगर नहीं ली हो तो ले लो, और नहीं भी है तुम्हारे पास बुक्स तो ऑनलाइन बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप्स हैं। ठीक है, उसमें तुम नीट फिजिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस डालोगे तो उसमें 1988 से 2022-24 तक का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब मैं बताऊंगी, और एक एक चैप्टर बताऊंगी कहाँ कहाँ से तुमको पढ़ना है। देखो, और देखो, अगर तुम डेली डेली कम से कम तुम 7-8 घंटे या फिर 5-6 घंटे तुम नीट के एक पर्टिकुलर चैप्टर को दे रहे हो, ज़्यादा चांसेस है कि उसको क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर तुम पढ़ ही रहो, टाइम दे ही रहो, तो वर्थ इट टाइम दो ना, जिसको देना चाहिए उसको दो ना। और देखो, जो भी मैं चैप्टर्स बता रही हूँ उसको तुम एक चार्ट पेपर पे लिखो और अपने बेड पे जहाँ भी स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लेना, और जो जैसे भी वो कंप्लीट करते जा रहे हो तुम टिक करते जाना। ठीक है ना, और तुम अब बैठ जाओ, 2-3 घंटे से काम नहीं होने वाला है, तुम पूरा पूरा दिन पढ़ो अब। तो देखो, तुम मेरे साथ मिल करके कंप्लीट करो, तुम्हारा पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। सबसे पहले तुम उसमें लिखो, एकदम रेड जोन के टॉपिक्स को लिखो, रेड बॉक्स में कर दो। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे ना तो और अच्छा रहेगा। और एक और चीज़, मैंने ये जो पूरा स्ट्रेटजी बनाई है उसमें मैंने 11-12 के चैप्टर्स को मर्ज कर दिया, क्योंकि तुम्हारा 3 महीने बाद नीट है। क्या फिजिक्स, क्या क्या 11th क्या 12th, अब तुमको सब एक साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुमको 11th का नॉलेज चाहिए 12th का करने के लिए। 12th के चैप्टर्स बहुत अलग अलग हैं। और अच्छी बात ये कि 12th में ज़्यादातर तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, रेदर देन तुम ये बैठ गए पढ़ने के लिए कि लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स बैठ गए, क्वेश्चन ही नहीं आते हैं उससे। एक दो आ जाएगा, एक दो भी नहीं, एक आ जाएगा, वो भी रेयर है, आ जाएगा या फिर नहीं भी आ सकता है। तो तुम अब रेड जोन के टॉपिक्स को लिखो। सबसे पहले तुम लिखोगे सेमीकंडक्टर्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर न्यूक्लियाई, फिर रोटेशनल मोशन, फिर वेव्स लिखो, फिर रे ऑप्टिक्स लिखो, फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हाँ, ये तुम्हारे जो 7 टॉपिक्स बताए ये पूरे तुम्हारे रेड जोन के हैं, तुमको ये करके ही जाना है, अच्छे से करना है। क्या करना है, सबसे पहले वन शॉट तुम फिजिक्स वाला का देखो, एक दिन लो, एक दिन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करो, और तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। लाइक कोई कोई वन शॉट उनका 2-2 घंटे का भी है, 3-3 घंटे का भी है। तो ये करना, और उसके बाद तुम साथ के साथ वो जो क्वेश्चंस कराने वो करना, उसके बाद डायरेक्ट तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। तो तुम एक पूरा दिन एक चैप्टर्स को दे रहे हो, तुम 7-8 घंटे एक चैप्टर को दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसका नीट का क्वेश्चन बना नहीं पाओगे? बना लोगे। और प्लस पॉइंट हो जाएगा, अगर तुमने पहले से थोड़ा भी पढ़ा होगा तो वो भी प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद अब येलो जोन के टॉपिक्स लिखो, ऑसिलेशन, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, gravitation, electrostatic potential and capacitance, atoms, thermodynamics, thermal property of matter, electric charge and field, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, एक और चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट हर साल एक क्वेश्चन आता है। और यूनिट एंड मेजरमेंट में मैं एक और बात बोलूँगी, उसको तुम रेड जोन में रखना। और बात ये है ना कि एक क्वेश्चन आना ही आना है यूएनडी का। तो तुम जो कभी कभी क्या होता है ना, एनसीईआरटी में एक ब्लॉग बना हुआ है पीछे, तुम देखना, वहाँ पे म्यू का, मैग्नेटिक फील्ड का, जितनी भी चीज़ के हैं
तो तुम उसको डिराइव नहीं करते हो, एज इट इज़ रटने वाली चीज़ है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत वो रेड जोन एरिया है, वहाँ से ज़रूर आता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो तुम एंड में एनसीईआरटी का जो बैक पेज में दिया है, तो उस डब्बे को तुम याद करके चल जाना, दिमाग मत लगाना, रट के चले जाना, तुम उसको डिराइव नहीं कर सकते हो वहाँ पे। वो टफ टफ चीज़ें उसमें एप्सिलॉन नॉट ऐसे कर करके है ना, तो तुम क्लियर नहीं हो पाओगे। तो इन सब का तुम यूनिट एंड डायमेंशन देख लेना, एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट टिक करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ ग्रीन जोन, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वेव ऑप्टिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखो ये जो लास्ट में मैंने चैप्टर्स बताए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूरी नहीं आते हैं। बात ये है कि ये दोनों चैप्टर्स देखो बहुत ज़्यादा, बहुत कम इनका वेटेज है और इनको बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में, मतलब तुमको इसमें बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा सीखने के लिए, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस आते भी नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं, तो तुम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। जो मैंने रेड जोन के टॉपिक्स बताए वो ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। अगर तुमको पता है जो मैंने पूरा सीरियल ऑर्डर में लिखा है, तो इसको सीरियल ऑर्डर में लिखना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस आते हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना कि तुम थोड़ा भी अगर देखे रहोगे ना तो वहाँ बना के चले आओगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये सब। जैसे सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ना तुम अगर एक बार भी पढ़े रहोगे ना तो तुम उसको बना करके चले आओगे। तो ये सब चैप्टर्स रिवाइज करने से छोड़ के जाना गलत है ना, तो तुम रिवाइज करके जाना ये सब, ठीक है। और जो मैंने बताया वही फॉलो करो, वन शॉट फिजिक्स वाला के लेक्चर्स है उनको देखो, डायरेक्ट तुम पीवाईक्यू पे स्विच कर जाओ, ठीक है। उसके बाद इतना कर लेना। और देखो तुम फिजिक्स के लिए अलग से टाइम, फिजिक्स नीड्स मोर टाइम, तो फिजिक्स को तुम करो। और उसके बाद शाम में ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना, बायो भी पढ़ना, पर एटलीस्ट फिजिक्स तो इतना करना, 8-9 घंटे देना। अगर बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो तो इतना देना, नहीं तो तुम अगर पहले से पढ़े हुए तो तुम्हें कम टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है ना। तो तुम ऐसे कर लेना। और जो मैंने बताया है जोन्स को तुम ऐसे लिख करके अपने पेस्ट कर लो, जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो वहाँ पे लिख लो और उसको टिक करते जाना, जो भी चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट रहो। और मैं 1-2 हफ्ते बाद स्टडी विथ मी सेशंस करूंगी, 2-3 घंटे बैठ के मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ बैठ के तुम भी पढ़ना, और वो तुम उसी टाइम पे तुम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। एटलीस्ट एक बार बैठ रहे हो तो एक बार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चैप्टर के निपटा देना, ठीक है। और देखो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम है, तुम्हारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, तुम इससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 140 प्लस नहीं तो 120 प्लस ला ही सकते हो। अगर बिल्कुल जीरो पे हो तो इतना ला सकते हो, और बिल्कुल बहुत अच्छा कर लियो तो उससे प्लस भी जा सकते हो, ठीक है। तो यही करना है तुमको। एट दी 3 महीने के एंड में तुम बहुत सारे मॉड्यूल्स नहीं कर सकते हो और करना भी मत, ठीक है। जितना मैं बता रही हूँ उतना कर लेना, और अभी 3 महीने हैं तो इतना कर लो, बहुत है। और देखो, और तुम जहाँ फालतू चैप्टर्स पे टाइम देना बंद करो, जो लाइक मैंने सीरीज में बताया वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसको तुम सॉल्व कर लोगे ना तो तुम ओवरऑल तुमको नीट में स्कोर करना, वहाँ पे पीएचडी करके नहीं आना। जो आता है नीट में वही पढ़ करके जाओ, वो तुम सॉल्व करके आ जाओगे। और नीट में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, लाइक फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। और फिजिक्स में देखो जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो उसमें जो भी बीच में फॉर्मूला आएगा, मान लो तुम सेमीकंडक्टर करो उसमें जो भी फॉर्मूला आएगा, नॉर्मल जो गेट को, जो नॉर गेट, जितना भी गेट रहता है उसके बारे में, ये तुम एक पेज पे ना छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेना। बहुत पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट जो तुम नीट के 2-3 दिन पहले रिवाइज कर पाओ। तो ये तुम बुकलेट बना के तैयार करोगे एंड तक, और कोशिश करो कि इस महीने तक पूरा का पूरा शेड्यूल खत्म कर दें, और कर सकते हो तुम। ज़्यादा 1.5-2 महीने लग सकते हैं, पर तुम उसके साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी टाइम देना, और ये फिर स्ट्रेटजी फॉलो करो। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगी और रेलेवेंट चीज़ों पे वीडियो बना दूंगी। और स्टडी विथ मी सेशंस तुम लोग करना चाहते हो तो बोलना, मैं करना स्टार्ट कर दूंगी 1 वीक के बाद, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं टैब से वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, तो वो भी मैं कर दूंगी। और साथ में पढ़ेंगे, एटलीस्ट 2-3 घंटे बैठ करके पर्टिकुलर चैप्टर तो मेरे साथ बैठ करके खत्म कर लेना, ठीक है ना। एक और चीज़ कहूँगी, अगर तुमने कहीं से नोट्स बना रखे हैं तो तुम वो सिर्फ नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठ जाओ। या फिर तुमने अभी जीरो से बिल्कुल पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है तो वन शॉट देखना, नहीं तो कोई नोट्स पढ़ा है तो डायरेक्ट नोट्स को रीड करके ही ऐसे हल्का हल्का से रीड करके, या फिर मैं तो कहूँगी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनाने बैठ जाओ। जहाँ पर भी डाउट होगा वो डाउट को तुम एक किताब में लिख देना, वही तुम्हारे पास डाउट्स का कलेक्शन हो जाएगा, बस तुमको वही पढ़ के जाना है नीट के पहले, ठीक है। तो जो भी सीखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीखना है, अभी तुम कोई नई बुक मत उठाना, बस इतना कर लेना काफ़ी है। अब देखो, अब कंटिन्यूअस बैठ करके पढ़ो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और कुछ करो या ना करो पर अब बैठ करके 10-15 घंटे पढ़ो, पूरा 3 महीने, सिर्फ 3 महीने ना घिस लो मेरे साथ।